0 है, ये 12 है, ये 12 है, 12 0 12, ठीक है। तो ये हमने 12 और 0, 12.1 परफेक्ट, 0 12, 12.1 परफेक्ट। 15 किलो 550 ग्राम, ठीक है। 82.4। वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ये आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, 16 किलो का ट्रांसफार्मर है, काफ़ी बड़े साइज़ में। तो ये डिफरेंट ट्रांसफार्मर है जो मैं पावर सप्लाईज में लगाता हूँ, उनसे डिफरेंट है। ये भी एम्पलीफायर ऑपरेट करने के लिए, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेरे कस्टमर के लिए स्पेशली बनाया है मैंने। 5.2 करके वो कोई म्यूज़िक सिस्टम तैयार कर रहे हैं अपना। इस ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट की बात कर लेते हैं। इनपुट में क्या है, आउटपुट में क्या है। ये इसका इनपुट सेक्शन 220 वोल्टेजेस से लेकर 250 वोल्टेजेस तक ऑपरेट होगा ये ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसका इनपुट सेक्शन 2.5 किलोवाट का है। 2.5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लोड उठा सकता है ये। और आउटपुट में इसके अलग अलग वोल्टेजेस हैं एम्पलीफायर की पावर सप्लाई के लिए, या कोई भी यूज़ करा जा सकता है उनका। प्योर कॉपर में ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट में इसके 7 अलग अलग आउटपुट वोल्टेजेस हैं। 30 0 30 15 एम्पियर में है, 0 60 15 एम्पियर में है, 40 0 40 10 एम्पियर में है, 0 80 10 एम्पियर में है, 12 0 12 2 एम्पियर में है, 0 24 वो भी 2 एम्पियर में है, 0 12 1 एम्पियर में है। टोटल 7 अलग अलग वोल्टेजेस अलग अलग एम्पियर्स में आउटपुट में ये दे रहा है। 2.5 किलोवाट का फुल लोड ये उठा सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। तो आप लोगों को इसमें अलग अलग ये 5 वायर्स दिख रहे होंगे इनपुट सेक्शन में। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, और एक जो ऊपर अलग निकला हुआ है वो न्यूट्रल है। तो वैसे तो जनरली एक फेस और एक न्यूट्रल, ये 2 ही होते हैं इनपुट में, 2 पर पूरा काम हो जाता है। लेकिन मैंने इसमें 4 फेस कर दिए हैं, एक की जगह 4 अलग अलग फेस। जिससे कि क्या है कि अगर मान लो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है किसी एरिया में, तो 210 आ रही है या 230 आ रही है या 260 आ रही है, ऊपर नीचे वोल्टेजेस हो रहे हैं, तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 इन फेसेस में स्विच करके कस्टमर बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेजेस आगे ले सकता है। जैसे कि 200 वोल्टेजेस आ रहे हैं इनपुट में, ट्रांसफार्मर 230 के हिसाब से बना हुआ है, तो आउटपुट में 30 0 30 जो है वो 30 0 30 की जगह गिर के 24 0 24 रह जाएगा। 40 0 40 जो है वो 33 0 33 रह जाएगा। और जिस एम्पलीफायर की पीसीबी को पावर सप्लाई देने के लिए ये ट्रांसफार्मर बनाया गया है, उसको 40 0 40 चाहिए, लेकिन उसको मिलेगा 33 0 33। तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी, आउटपुट, उन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। अगर वोल्टेज किसी जगह पे 260 आ रहे हैं, ये बनाया हमने 230 के अकॉर्डिंग है, और सिर्फ एक ही टेपिंग, एक ही फेस निकला हुआ है 230 का, तो हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। और आगे 30 0 30 की जगह 38 0 38 निकलेगा, 40 0 40 की जगह 50 0 50 निकलेगा, 0 60 की जगह 0 70 निकल जाएगा, 0 80 की जगह 0 95। तो ओवर वोल्टेज पीसीबी को मिलेंगे एम्पलीफायर के। कस्टमर अगर स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहा है तो सिंगल टेपिंग में काम चल सकता है कि हमने एक सिंगल फेस निकाला 230 का, एक न्यूट्रल, उन दोनों को स्टेबलाइज़र में लगाया, और पीछे से चाहे 200 वोल्ट आ रहे हैं चाहे 270 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन स्टेबलाइज़र बिल्कुल एक्यूरेट 230 वोल्टेजेस दे रहा है, और आउटपुट में हमें एक्यूरेट 30 0 30, 40 0 40, 0 60, 0 80, 12 0 12, 0 24, 0 12 सारे वोल्टेजेस एक्यूरेट मिल रहे हैं। लेकिन ये 2.5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, तो इसके ऊपर मिनिमम 3 किलोवाट का ट्रांसफार्मर स्टेबलाइज़र चलेगा। तो वो डबल कॉस्ट एक तरीके से कस्टमर के लिए हो जाएगी। सो ये एक सिंपल सॉल्यूशन है कि हम एक से ज़्यादा फेस ट्रांसफार्मर में कर दें और यूज़ वही वाला फेस करें जिस पे हमें डिज़ायर्ड वोल्टेज एक्यूरेसी आगे मिल रही है।
आउटपुट सेक्शन में। और पावर सप्लाई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एम्पलीफायर के पीसीबी में कि वो कितने टाइम तक चलेगा, हीटिंग कितनी होगी, उसकी लाइफ कितनी रहेगी। अगर सारी चीज़ें परफेक्ट हों, वोल्टेज उसको अच्छे मिल रहे हो, एम्पियर भी अच्छे मिल रहे हो सप्लाई सेक्शन को, तो एम्पलीफायर ख़राब नहीं होता, नीट एंड क्लीन ऑडियो मिलती है, बिल्कुल क्वालिटी। काफ़ी लंबे टाइम तक भी वो एज इट इज़ चलता रहेगा। या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, अगर उसको प्रॉपर फीडिंग मिल रही है पावर सप्लाई की, तो एक तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लाइफ भी बढ़ जाती है। सारी चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ के ऊपर ही। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जो इस ट्रांसफार्मर में जैसे 4 अलग अलग फेस निकले हुए हैं, तो एक टाइम पे एक ही फेस यूज़ होगा, बाकी के 3 फेस बिल्कुल यूज़ नहीं होंगे उस टाइम। अगर आप दूसरे नंबर का फेस यूज़ कर रहे हो तो बाकी के 3 प्रॉपर टेप लगे होने चाहिए। अगर आपस में शॉर्ट हो गए चारों फेसेस ट्रांसफार्मर के चलते हुए, कोई सा भी एक फेस दूसरे से अगर टच हुआ तो ट्रांसफार्मर 2 मिनट के अंदर अंदर बर्न हो जाएगा, पूरा डेड हो जाएगा। और बहुत सिंपल तरीका, एक रोटेटर लगाया जा सकता है। रोटेटर सेफेस्ट तरीका है, उसके चारों पिनों पे चारों फेसेस लग जाएं इसके, तो वो आप रोटेटर को रोटेट करके शिफ्टिंग कर सकते हो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 के बीच में। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और व्हाट्सएप नंबर वगैरह मेरा सब डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी आपको क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। और बहुत लोगों को ये चीज़ पहले से पता हो सकती है, कुछ को हो सकता है ना पता हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है उसे शेयर कर सकूँ। और अब इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रांसफार्मर के सारे वोल्टेजेस टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम 0-12 वाली टेपिंग देखते हैं अपनी, जो हमारी सबसे छोटी टेपिंग है 1 एम्पियर की, ये। ठीक है फ्रेंड्स, 0 और 12 वोल्ट 1 एम्पियर, 12 वोल्ट 1 एम्पियर। तो उस पर हमें क्या मिल रहा है, 12.1 वोल्ट, परफेक्ट। सिंगल वाली टेपिंग हमारी 0-12 बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम 12-0-12 देखेंगे, तो ये 0 है, ये 12 है, ये 12 है, 12-0-12। ठीक है, तो ये हमने 12 और 0, 12.1 परफेक्ट, 0-12, 12.1 परफेक्ट। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम 24 वोल्ट देखेंगे, दोनों 12 और 12 को मिला के 24 निकलेंगे, तो ये 12 हो गई, ये देखो आप 24.8, उसको मैं टच नहीं कर सकता, करंट लगेगा, 24 आ गई। ठीक है, तो 24 वोल्टेज आ गई, 12-0-12 आ गई, ये दोनों 24 भी और 12-12 भी, ये 2 एम्पियर में है। सॉरी। और अब हम 40-0-40 देखेंगे, तो ये 40 10 एम्पियर में है, अच्छा झटका मार देगी अगर इसको टच कर दिया तो। ये 40, ये 0, ये भी 10 एम्पियर, दो 40 है 10 एम्पियर की और एक 80 है 10 एम्पियर की, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये 40 देख सकते हैं, 40.9, 41। ठीक है, और ये आ गई, ये वाला 40 और ये वाला 40, दोनों पे परफेक्ट वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है जी, और 80 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं, दोनों 40 को मिला के आपस में, 82.6, 82.8, ठीक है, 82.4, 82। तो 80 वोल्ट, 40-40 दोनों, और 80 ये भी परफेक्ट आ रहे हैं। 80 भी 10 एम्पियर का है, 40-40 भी 10-10 एम्पियर के हैं। ठीक है जी, अब देख लेते हैं हम 30। तो 30 जो है वो 15 एम्पियर में है, दोनों ही। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं 30 और 0, तो 30 वोल्टेजेस आ रहे हैं, ये लिखा 30 वोल्ट 15 एम्पियर, और ये बीच में 0 है डबल वाला। 40 वाले का 0 ये है, 30 वाले का 0 ये है, अलग अलग है। और 12 वाले का 0 ये है, जो डबल वाले हैं, 1 2 3 3 डबल वाले हैं आउटपुट में। और ये 0, ये 30, इस पे भी 30.05, 30.5 परफेक्ट।
तो 15 एम्पियर में दोनों तरफ के 30 परफेक्ट हैं। और अब 60 देख लेते हैं, 30 को मिलाकर। ये भी 60 15 एम्पियर का है, 61.8, तो 60 भी आ गया। तो 60 15 एम्पियर में बिल्कुल परफेक्ट है, 30 15 एम्पियर में बिल्कुल परफेक्ट है, 80 भी परफेक्ट है बिल्कुल 10 एम्पियर में, 40 भी 10 एम्पियर में परफेक्ट है, 12 2 एम्पियर में परफेक्ट है, दूसरा 12 भी, और 24, और ये 0 12, ये तो है ही। अब देखो ये बल्ब जो है ये 60 वाट का बल्ब है, 12 वोल्ट 60 वाट, यानी कि 5 एम्पियर का हो गया, 5 एम्पियर। अब इसको मैं, ये 1 एम्पियर की टेपिंग है, 1 एम्पियर की टेपिंग पे आपको चला कर दिखाता हूँ। 12 वोल्ट 1 एम्पियर वाली पे 0, और ये 12, देखो 5 एम्पियर का बल्ब है, 1 एम्पियर वाले पे 12 वोल्ट पे बिल्कुल परफेक्ट जल रहा है। इसी तरीके से 2 एम्पियर वाली पे चला कर दिखाता हूँ, ये देखो और ब्राइट कितना अच्छा, 2 एम्पियर वाली पे भी, तो सारा बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है ट्रांसफार्मर। 15 किलो 550 ग्राम।